मैं इस वक्त बिरोल के बुआरी गांव में मौजूद हूं। हालांकि बुआरी गांव में पुलिस की बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया था, इस खबर को विभिन्न अखबारों और विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंच गया होगा। आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी लगातार यहां पर कई राजनेताओं का, कई पार्टियों के नेताओं का और विभिन्न पार्टियों के महागठबंधन सहित सभी पार्टी का यहां पर आना जाना लगातार लगा हुआ है। लेकिन आज इसी कड़ी में मानवाधिकार के संगठन के जो अध्यक्ष थे, महिला प्रकोष्ठ के शीला सिंह, वो भी आई थी कुछ देर पहले। और अब यहाँ पर ये भाजपा के बिरोल मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं युवा मोर्चा के रिकी राजपूत आज हमारे साथ मौजूद है। हालांकि उनके साथ और कई साथी यहाँ थोड़ा इधर आ जाइए, कई साथी मौजूद हैं। हम सब इससे पहले रिकी जी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, घटना के 8 दिन बीत चुका है, आज आप वापस आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, इस घटना पे आए, लोगों से मिले, क्या कुछ जानकारी मिला? सबसे पहले तो आज हम आए हैं तो इस आंगन में जो हम देखे हैं 5-6 आंगन आज हम टहले हैं। जिस निर्दयतापूर्वक से, जिस बेदर्दी से मारा गया है, प्रशासन ने जो लाठी बरसाया है, वो बूढ़ी से बूढ़ी महिला हो, नाबालिग बच्ची हो, चाहे वो घर में लगे एक वाहन हो, जिस हिसाब से उसको थकूचा गया है, जिस हिसाब से लाठी चार्ज किया गया है महिला पर, जो महिला उठ नहीं सकती थी, जो विकलांग हैं पूरी तरह से, 110 वर्षीय महिला जो अपना बिस्तर नहीं छोड़ती है, जिस ढंग से, जिस बेदर्दी से उनको मारा गया है, ये काम किसी पुलिस प्रशासन का नहीं है। ये काम पूरी तरह एक गुंडा उचक्का बदमाशों का है। प्रशासन के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रशासन की इतनी आतंक बढ़ गई है आज हमारे क्षेत्र में कि पूरे अनुमंडलवासी, पूरे क्षेत्रवासी इनसे आज आतंक में भयभीत हैं। अगर कोई सुरक्षित है तो सिर्फ वही सुरक्षित है जो थाना के दलाल हैं, जो इनके दलाल हैं, वही सुरक्षित हैं। बाकी जो भी असक्षम व्यक्ति, जो भी गरीब हैं, जो भी निर्बल हैं, जो भी निर्दोष हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। आज ही जो बुआरी गांव में लाठी चार्ज किया गया है, आपको पता है किसको मारा गया है? एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, एक न्यूज़ रिपोर्टर, हिंदुस्तान के वरीय पत्रकार हैं ये। उनके 110 वर्ष की माँ को, उनकी पत्नी को, उनकी बहू को, जो बहू उनकी प्रेग्नेंट थी, उनको मारा गया है। ये प्रशासन का कतई काम नहीं हो सकता है। प्रशासन का रवैया तो ऐसा ही रहा है। एक व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं सुपौल बाज़ार के, उतर करके बीच रोड पर दिन दहाड़े लाठी चार्ज किया गया था। शायद आप लोग को भी पता होगा, कुछ दिन पहले की ये घटना है। दूसरी घटना NH 17 पर, SS 17 जो बिरोल गंडोल मुख्य सड़क है, वहाँ पर कुछ हमारे मजदूर गरीब भाई लोग हैं जो कोई मीट का दुकान खोले हुए हैं, कोई सब्जी दुकान खोले हुए हैं, कोई चिकन, कोई मीट, मतलब अनेक प्रकार का व्यवसाय फूल फल सब्जी का कर रहे हैं। उनसे जाकर के ये रंगदारी वसूलते हैं। शायद आपको भी पता चला होगा, आप रिपोर्टर हैं, आपको जानकारी निश्चित मिली होगी कि मतलब वहाँ पर जाकर के, दो नहीं तो हम सब्जी नहीं लगाने देंगे, तुमको फल नहीं बेचने देंगे। हमेशा जहाँ मन हुआ वहाँ जाकर के किसी गरीब को, किसी निर्दोष को कुचल देते हैं। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि पुलिस और चौकीदार यहाँ का मिली भगत है। चोर चोर मौसेरा भाई जिनको बोला जाता है। एक चौकीदार इधर दारू बेचवाता है तो एक पुलिस जाकर के उसका संरक्षण करता है, समझे। और वो पुलिस, ये चौकीदार चुन चुन के जो एक एक घर को जो मतलब मार आज खिलवाया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमको पता चला है कि दारू का ये लोग विरोध कर रहे थे कि चौकीदार होकर के तुम दारू बेचवाता है तो तुम दारू क्यों बेचवा रहा है। इसीलिए वो पुलिस लोग को ये लोग टारगेट किया है और वो चौकीदार जाकर के सबका घर दिखाया है और सिर्फ उसी परिवार सबको चिन्हित करके, उसी घर सबको, आंगन सबको चिन्हित करके लाठी चार्ज करवाया गया है। पुलिस को शायद ये नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था उसके साथ भी। अगर वो 20-30 के जनसंख्या में आते हैं तो एक गांव की कितनी जनसंख्या होती है, शायद उसकी ताकत को उसको अंदाज़ा नहीं था। जब आप इस घटना पर आए, आपने घटना के बारे में पूरी जानकारी ले ली होगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको पता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी घायल है। एक भी पुलिसकर्मी घायल नहीं है। बिरोल हॉस्पिटल CSC से जहाँ उनका इंजरी बना है, उस CSC में कैमरा लगा हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में CCTV कैमरा है। समय 11:25 पर सभी पुलिसकर्मी का इलाज होता है और वहाँ लगभग 10 बजे से रात्रि के 2 बजे तक पहले से वहाँ पर मौजूद है। 10 बजे से लेकर शाम में घटना हुई है 7-8 के क्रम में। रात 10 बजे से लेकर 2 बजे रात तक कोई पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। अगर कोई मौजूद था तो यहाँ का पीड़ित परिवार, इसका गवाह हम लोग साक्षी हैं। फिर 11 बजे कैसे उनका इंजर हो जाता है? ये चीज़ प्रशासन की मिली भगत, हमारे SDO साहब हैं, हमारे DSP साहब हैं, और ये जो सत्यनारायण सारंग जो आए हैं, वो जब से आए हैं गुंडागर्दी बढ़ा ही दिए हैं। कहीं ना कहीं CSC के जो कर्मी हैं वो भी मिली भगत, उनका भी मिली CSC कर्मी भी मिली भगत है, तब तो हुआ सब, पूरा सरकारें मिली भगत है ना। ये जब से जदयू और राजद का गठबंधन हुआ है
और ये सरकार बना है तो जंगल राज ला दिया है और पूरी तरह से जंगल राज कायम कर दिया है। आज हम बताना चाहते हैं, आज हमारे ही जो बड़े बड़े पद पर यहाँ की जनता और हम लोगों ने जिसे कहीं पद पर बड़े बड़े पद पे बैठा दिया है, चाहे वो हमारे यहाँ के एमएलए हों या हमारे यहाँ के एमपी हों, क्या उनको थोड़ी सी भी शर्म आई कि यहाँ पर आकर के एक बार घटना का जायजा लेते, एक बार पीड़ित परिवार के आकर के आंसू उनका पोंछते? किसी ने नहीं लिया। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार या तो उससे पहले प्रशासन को सुधार दे, नहीं तो सरकार को यहाँ की जनता और हम लोग अब सुधार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिला जब आप यहाँ? तो बहुत निर्दयनीय घटना हुआ है। तो किस तरह का यहाँ पर प्रशासन की रवैया रही और क्या कार्रवाई होना चाहिए? पुलिस गुंडागर्दी की है, वहाँ गुंडागर्दी की है पुलिस। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम लोग एसपी से बात करेंगे, डीसीपी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपक कुमार सिंह हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी आए घटनास्थल पर, लोगों से, पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या कुछ जानकारी मिला? जानकारी जैसा भी मुझे मिला और मैं देखा कि गरीबों पे ही उल्टा केस कर दिया गया। गरीब तो खुद गरीब है, खाने के लिए अनाज नहीं है उसके पास, वो कहाँ से मारपीट करेगी? क्या 110 वर्ष की महिला मार कर सकती है? क्या छोटा बच्चा जो पेट में अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, क्या वो मार कर सकता है? वो पथराव कर सकता है? ऐसी केस, ऐसी घटना है, ये पूरी निंदनीय घटना है और ऐसी घटना का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ न्याय हो, क्योंकि अन्याय का बर्ताव किया गया है। और जहाँ तक इस लॉ सेक्शन की बात हम करें तो जहाँ तक जानकारी मुझे लॉ की है थोड़ी बहुत, तो कोई भी अगर अपराधी जब तक वो साबित ना हो जाए कि वो अपराध किया है, कोई अपराध कर सकता है, तब तक उस पर ना कोई तरह की कार्रवाई होती है, तब तक वो निर्दोष साबित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं लगातार लाठीचार्ज की जा रही। किसी एक समुदाय को, एक आदमी को, एक परिवार गलत हो सकता है, हम आपकी बात मान लें तो, लेकिन यहाँ तो कम से कम 10, 12, 15, 20 घर को लगातार मतलब मारा गया है, जिसमें नाबालिग भी हैं, जिसमें बूढ़ी भी हैं, जिसमें क्या कहते हैं 70-80 साल का नौजवान और बूढ़ा भी है। तो इन सभी घटना का हम विरोध करते हैं और कोशिश करेंगे कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम सारे जितने भी मानवाधिकार हैं, हमारे क्या कहते हैं भाजपा अध्यक्ष, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, वो सब मिल के क्या कहते हैं हम लोग बात करेंगे पुलिस प्रशासन से, एडीजीपी से, डीजीपी से, ताकि इनको न्याय मिल सके। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार सिंह। हाँ जी, आज आप घटनास्थल पर आए हैं, बुआड़ी गाँव पहुँचे हैं। घटना से आपको जानकारी तो मिली गई होगी, क्या कुछ जानकारी मिला? जानकारी ये मिली कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवार के लोगों को और उनके अगल बगल के जितने भी लोग थे उनको बेदर्दी से पीटा गया है। और हमें तो ऐसा लग रहा है, जो आप हमारा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है यह बात उन पदाधिकारियों तक पहुँचे तो शायद आप भी सुरक्षित नहीं हैं इस बिरौल में, है ना? क्योंकि अभी का जो यहाँ वस्तु स्थिति है वह उससे यही पता चलता है, जो प्रशासन गुंडा राज लेकर के आए हुए हैं। सच दिखाने वाले पत्रकार के ऊपर जब इस तरह की बर्बरता हो सकती है तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं, हम भी सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि यह लोकतंत्र है, लोग अपनी आज़ादी की बात कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बर्बरता हुई है वह ऐसे लोगों के साथ हुई है जो 10 साल से बिछावन पर से उठ नहीं रहा है, वह शौच करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसको लाठी से तोड़ दिया जाता है उसके शरीर को। महिला जो प्रेग्नेंट है उसको मारा जाता है। और ऐसी बातें सामने आई है, जब कहा गया यह महिला प्रेग्नेंट है तो कहा गया हमको पता कैसे चलेगा जो प्रेग्नेंट है, तुम दिखाओगे जो प्रेग्नेंट है। भला इस तरह का वाक्या हमको नहीं लगता है पूरे बिहार में कहीं हुआ होगा। ये पुलिस था या गुंडा था, आतंकवाद था? ये वर्दी वाला गुंडा था, वर्दी वाला गुंडा था। अगर डीएसपी साहब एक पैसे भी अगर शुद्धि लिए होते इस बात की तो मैटर तुरंत 2 मिनट में सुलझ गया होता। लेकिन चोर मुशेरेबाई वाली बात है। प्रशासन के जितने भी चौकीदार हों या पुलिसकर्मी हों जिन्होंने बर्बरतापूर्वक इन लोगों के साथ अन्याय किया है, उसको बचाने का काम अभी वह प्रशासन कर रही है। चलिए, बुआड़ी गांव के घटना के बीते 8 दिन हो चुका है। हालांकि विभिन्न अखबारों और विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये खबर लगातार दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि घटना क्या है। लगातार यहाँ से सभी पत्रकार भाई यहाँ पहुँच रहे हैं और ग्राउंड जीरो से वो मुद्दा को उठा रहे हैं और लोगों की दिल की बात को जानने की प्रयास कर रहे हैं। और ये खबर हमेशा
प्रयास में है कि किसी वरीय पदाधिकारी तक पहुंच जाए। लेकिन इस मामला को एसपी तक भी मामला जा चुका है, जबकि एसपी साहब ने कल यहां पर स्पेशल ब्रांच की एक टीम को भेजा था। यहां स्पेशल ब्रांच की टीम आई थी, उन्होंने इस घटना के पूरे जानकारी लेकर यहां से पहुंचे हैं। लेकिन कार्रवाई कब होगी, इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अगले खबर लेकर हम आपके साथ फिर होंगे मुखातिब। तब तक के लिए धन्यवाद।